हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल बालाजी ऑनलाइन स्टडी। आज हम करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सबसे पहले हम समझेंगे इसकी पहचान क्या होती है। इसका नाम जैसे क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पहले हमने प्रेजेंट परफेक्ट किया था जिसमें पहचान थी लिया है, दिया है, खा लिया है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, यानी हम वहाँ पर हैज हैव एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते थे। अब यहाँ पर क्या ऐड हुआ है, यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस भी आ गया है। ओके, यानी कॉन्टिन्यूअस एक्शन प्लस आईएनजी यानी बी1 प्लस आईएनजी हम करते थे जिन वाक्यों में रहा है, रही है, रहे होते थे। और इस टेंस में भी क्या हुआ है, इन दोनों को मिला के यानी प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को मिला के क्या बनता है, इसको मिलाकर बनता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इसमें भी क्या यूज होगा, हैज हैव एज ए टाइम वर्ड हैज हैव का प्रयोग होगा और इसमें एक्शन प्लस आईएनजी बी1 प्लस आईएनजी का भी प्रयोग होगा क्योंकि यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस है। ओके, यानी इसमें इस प्रकार के सेंटेंस आएंगे जैसे मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ। ओके, और यहाँ पर समय के साथ से शब्द का भी प्रयोग होगा और से शब्द के लिए हम सिंस या फोर का प्रयोग करेंगे। ओके, यानी पहचान देखिए, जिन वाक्यों के अंत में यानी रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हैं आदि शब्द आते हैं तथा समय के साथ यानी समय के साथ से शब्द का भी प्रयोग होता है, उन वाक्यों में हम हैज बीन, हैव बीन तथा एक्शन प्लस आईएनजी यानी बी1 प्लस आईएनजी का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर हैज बीन और हैव बीन क्यों है? ओके, देखिए ये प्रेजेंट परफेक्ट है और प्रेजेंट परफेक्ट में हम हैज हैव एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते थे। यानी अब हमने यहाँ पे क्या है, बी की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया है, यानी बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीन होती है। ओके, उसके साथ ये कॉन्टिन्यूअस भी है, तो कॉन्टिन्यूअस है तो हम क्या प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पर, एक्शन प्लस आईएनजी यानी बी1 प्लस आईएनजी का प्रयोग कर रहे हैं। ओके, यानी प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को मिलाकर क्या बनता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनता है। ओके, इसमें समय के साथ से शब्द का प्रयोग होगा और यहां पर क्या यूज होगा, यानी सिंस, सिंस। ओके, सिंस का प्रयोग होगा और यहां पर फोर का प्रयोग होगा और इन दोनों का मतलब क्या आएगा, इस वाक्य में क्या आएगा, से। ओके, जैसे मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं तो सुबह से। ओके, सुबह से अगर बात करें हम, सिंस और फोर क्या है, ये प्रेपोजिशन होती हैं और प्रेपोजिशन अपना बदलाव लेकर सेंटेंस में आती है, जैसे सुबह से, दोपहर से, शाम से, 2 दिन से, 2 सप्ताहों से। ओके, यानी इस प्रकार इसका प्रयोग होगा। ओके, तो हम प्रॉपर करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हम जानते हैं समय किसका होता है, डूअर का होता है, और यहाँ पर जो टाइम वर्ड है यानी यूज जो है वो यूज किसका है, यहाँ पर हैज और हैव का है, यानी टाइम वर्ड हमारे यही है, हैज और हैव है। ओके, यहाँ पर थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया है। ओके, यानी और बीन क्या है, एक्शन है यानी वर्ब है और इसकी हमने थर्ड फॉर्म यूज किया है क्योंकि यहाँ पर परफेक्ट भी है, प्रेजेंट परफेक्ट भी है, साथ में एक्शन प्लस आईएनजी का प्रयोग किया यानी बी1 प्लस आईएनजी का प्रयोग किया क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस भी है। ओके, तो समय जो होता है, टाइम वर्ड जो होता है यानी हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो किसकी होती है, डूअर की होती है। तो यहाँ पर डूअर हम लेते हैं, डूअर यानी सब्जेक्ट, डूअर यानी सब्जेक्ट, यहाँ पर आई। ओके, आई का जो टाइम वर्ड बोले तो हेल्पिंग वर्ब, जो हेल्पिंग वर्ब होगी, आई की हेल्पिंग वर्ब होगी हैव एंड यू वी दे की हेल्पिंग वर्ब होगी हैव यानी टाइम वर्ड होगा हैव एंड ही सी इट नेम थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही सी इट नेम थर्ड पर्सन सिंगुलर का जो टाइम वर्ड होगा वो क्या होगा, हैज होगा। ओके, जैसे हैज यानी हमने जो बनाया है वो किसके लिए बनाया है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए बनाया है। ओके, जिस प्रकार डू डज वाले केस में डज को ईएस लगाकर बनाया गया था थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए, इसको भी क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए बनाया गया है। ओके, हैज को, अदरवाइज आप हैज माने कोई भी मीनिंग निकालेंगे तो उसका कोई भी अर्थ नहीं होता है। इसका प्रयोग किया जाता है यानी टाइम वर्ड के रूप में यानी हेल्पिंग वर्ब के रूप में इसका प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ किया जाता है। तो जब हम आई की बात करेंगे तो उसका टाइम वर्ड हैव होगा, यू वी दे की बात करेंगे हैव होगा, और ही सी इट नेम की बात करेंगे, नेम यानी कोई भी नाम हो सकता है, राम, श्याम, गीता, सीता, कोई भी नाम हो सकता है,
है। ओके, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, हैज का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार हमें इसका यूज करना है। यानी इन वाक्यों में इनकी जो पहचान है, एक तो रहा रही यानी रहा है, रही है, रहे हैं, ये शब्द आएंगे, और समय के साथ यानी ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ओके, यानी समय के साथ से शब्द का प्रयोग होगा, और उस से शब्द के प्रयोग के लिए हम सिंस या फॉर का प्रयोग करेंगे। जो प्रेपोजिशन होती है, प्रेपोजिशन अपना बदलाव लेकर सेंटेंस के अंदर आती है। जैसे 2 महीने से, ओके, 2 दिन से, सुबह से, यानी सुबह प्रपोजिशन का क्या होगा, एक तरह से आप ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं, जो प्रपोजिशन का क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ओके, तो इस प्रकार आप क्या है, इनका प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट अब हम समझते हैं कि सिंस और फॉर का प्रयोग हमें किस प्रकार करना है। फॉर देखिए हमें किस प्रकार सेंटेंस में यानी वाक्यों में सिंस और फॉर का प्रयोग करना है। यानी सिंस का प्रयोग करते हैं हम निश्चित समय के लिए, निश्चित समय, एंड फॉर का प्रयोग करते हैं हम अनिश्चित समय, अनिश्चित समय के लिए। जैसे सिंस का प्रयोग करेंगे सिंस 3 AM, यानी 3 AM क्या है, निश्चित समय है। ओके, एंड 3 PM ये भी क्या है, शाम का समय यानी निश्चित है। यानी 4 o'clock ये भी क्या है, निश्चित है। ओके, यानी 3 AM से 3 PM से यानी 4 बजे से। एंड सिंस 2001 यानी मैं एक ईयर की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं उसका प्रॉपर बता रहा हूँ कि 2001 से, यानी 2016 से, 2020 से, 2021 से, यानी निश्चित है, ईयर है वो क्या है, निश्चित है। तो हम किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। यानी सिंस मंडे, यानी मंडे हर बार आएगा, मंडे भी क्या है, निश्चित है, यानी सोमवार से, ओके, मंगलवार से, बुधवार से, ओके, यानी आप किसी भी डे का नाम बता सकते हैं। ओके, यानी सिंस मॉर्निंग, सुबह भी डेली आती है, निश्चित है ये भी, सुबह से। ओके, एंड इवनिंग, शाम भी निश्चित है, आफ्टरनून, दोपहर से, ये भी निश्चित है, रात भी निश्चित है। ओके, यानी सिंस नाइट। ओके, यानी सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस आफ्टरनून एंड सिंस नाइट हम प्रयोग कर सकते हैं। एंड सिंस यस्टरडे, ओके, कल भी क्या है, निश्चित है। एंड डे बिफोर यस्टरडे, परसों, ये भी क्या है, निश्चित है, यानी हम यूज कर सकते हैं। सिंस चाइल्डहुड यानी बचपन से, बचपन भी सबका आता है, निश्चित है ये भी। ओके, तो हम ये यूज कर सकते हैं। सिंस बर्थ यानी जन्म से, तो हम ये भी प्रयोग कर सकते हैं। यानी हम किसके लिए यूज करेंगे, निश्चित समय के लिए, यानी निश्चित के लिए हम क्या यूज करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। एंड अनिश्चित के लिए हम फॉर का प्रयोग करेंगे। और इन दोनों का मतलब क्या आएगा वाक्य में, से। ओके, देखिए जैसे फॉर 2 seconds यानी 2 सेकंड से। ओके, 2 minutes 2 मिनट से, 2 hours 2 घंटे से, यानी कौन से 2 घंटे, ओके, कौन सी 2 मिनट, यानी निश्चित नहीं है, ये क्या है, अनिश्चित में आएंगी। एंड 2 months 2 महीनों से, 2 years 2 साल से, यानी कौन से 2 साल। ओके, एंड फॉर मैनी डेज कई दिनों से, तो कौन से, कोई निश्चित तो है नहीं। ओके, एंड फॉर मैनी आवर्स, ओके, यानी कई घंटों से। एंड फॉर 2 weeks, ओके, 2 सप्ताहों से, लेकिन कौन से 2 सप्ताह हैं यहाँ, फॉर ए लॉन्ग यानी काफ़ी देर से। एंड फॉर अ वाइल थोड़ी देर से। ओके, तो ये भी क्या है, निश्चित नहीं है। इस प्रकार हम सिंस और फॉर का प्रयोग करेंगे, यानी सिंस का प्रयोग हम निश्चित समय के लिए करेंगे और फॉर का प्रयोग हम अनिश्चित समय के लिए करेंगे। यानी इसका जो यूज होता है, आप कह सकते हैं कि ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ओके, एंड ड्यूरेशन ऑफ टाइम यानी समय की अवधि, समय की अवधि, समय की अवधि के साथ, ओके, के साथ सिंस और फॉर का प्रयोग होता है। वो समय की अवधि क्या है, निश्चित है और अनिश्चित है। निश्चित के लिए आप सिंस का प्रयोग करेंगे, अनिश्चित के लिए आप फॉर का प्रयोग करेंगे। ओके, नेक्स्ट हम बनाएंगे सेंटेंसेस, और सेंटेंसेस से हम समझते हैं कि हमें किस प्रकार इनका प्रयोग करना है। नेक्स्ट देखिए हम सेंटेंसेस करते हैं। सेंटेंसेस में देखिए, क्या वे 2 महीनों से अंग्रेजी सीख रहे हैं, यानी क्या वे 2 महीनों से, यानी सीख रहे, सीख रहे एक्शन अपना बदलाव लेकर बैठता है, यानी वर्ब जो होती है वो अपना बदलाव लेकर बैठती है। सीख रहे क्या हो गया, लर्निंग हो गया। ओके, क्या यानी ये क्वेश्चन है, यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस है। क्या वे 2 महीनों से, 2 महीनों से यानी 2 महीने क्या है, ये अनिश्चित समय यानी फॉर का प्रयोग होगा। ओके, क्या वे डूअर यानी सब्जेक्ट कौन है, बे, यानी बहुवचन है, यानी दे, तो दे का जो टाइम वर्ड है यानी हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है, हैव। और ये क्वेश्चन है तो हैव से स्टार्ट होगा, हैव
ओके, कौन? दे। उसके बाद क्या आता है? डूअर आता है। हैव दे, क्या चीज? हैव दे बीन, उसके बाद बीन आएगा। हैव दे बीन लर्निंग इंग्लिश। कब से? 2 महीनों से, तो फॉर 2 months, फॉर 2 months एंड क्वेश्चन मार्क आएगा। ओके, यानी हैव दे बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 months। ओके, यानी इस प्रकार इस सेंटेंस को बनाएंगे। ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। यानी नेक्स्ट देखिए, आशीष 2 घंटे से घूम रहा है। यानी आशीष, घूमने का काम कौन कर रहा है? आशीष कर रहा है, यानी घूम रहा है। यहीं से देखिए एक्शन अपना बदलाव लिख बैठा है। घूमना क्या होता है? वॉक, यानी क्या हो जाएगा? वॉकिंग, घूम रहा। ओके, अब यहाँ देखिए क्या 2 घंटे से, 2 घंटे से, यानी ये भी क्या है? अनिश्चित समय है, यानी फॉर का प्रयोग होगा। यानी कौन? आशीष। आशीष यहाँ पे क्या है? डूअर है, यानी ये अफर्मेटिव सेंटेंस है तो डूअर से ही स्टार्ट होगा, यानी सब्जेक्ट से ही स्टार्ट होगा। उसके बाद क्या आता है? टाइम वर्ड आता है। तो यहाँ पर टाइम वर्ड क्या है? आशीष के लिए टाइम वर्ड क्या है? हैज। ओके, हैज। उसके बाद क्या आएगा? बीन। ओके, क्या? एक्शन प्लस आईएनजी, वॉकिंग, प्लस क्या आएगा? यानी फॉर 2 hours, फॉर 2 hours। आशीष हैज बीन वॉकिंग फॉर 2 hours। नेक्स्ट देखिए, तुम कल सुबह से, यानी सुबह से, ये क्या हो गया? सुबह से यानी निश्चित समय हो गया। ओके, यानी सिंस का प्रयोग होगा, सिंस मॉर्निंग। मुझसे लड़ रहे हो, यानी लड़ रहे। ओके, लड़ रहे तो क्या, कौन है? यू। यू का टाइम वर्ड क्या होगा? यानी यू हेल्पिंग वर्ब होगी, क्या होगी? हैव होगी। तो यू हैव बीन फाइटिंग। फाइट मान क्या होता है? लड़ना। तो लड़ रहे क्या हो जाएगा? फाइटिंग विद मी, यानी मेरे साथ, विद मी। ओके, सिंस, कब से? कल सुबह से। ओके, कल सुबह से, तो ये क्या होगा? कल सुबह क्या होगा? यस्टरडे। ओके, मॉर्निंग, कल सुबह से। ओके, यस्टरडे मॉर्निंग एंड सिंस यस्टरडे मॉर्निंग। यानी यू हैव बीन फाइटिंग विद मी सिंस यस्टरडे मॉर्निंग, यानी तुम कल सुबह से मुझसे लड़ रहे हो। ओके, नेक्स्ट देखिए, दीपक मुझे सुबह से नहीं पढ़ा रहा है। यानी नहीं आ रहा है इसमें, पढ़ा रहा। पढ़ाना क्या होता है? टीच। और कौन नहीं पढ़ा रहा है? दीपक। तो दीपक क्या है? थर्ड पर्सन है, एंड थर्ड पर्सन का जो टाइम वर्ड होगा, यानी हेल्पिंग वर्ब होगी, क्या होगी? हैज होगी। तो सबसे पहले कौन है? डूअर कौन है? दीपक। टाइम वर्ड क्या होगा? हैज, नॉट बीन। क्योंकि हमेशा ध्यान रखना कि टाइम वर्ड यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आएगा, उसके बाद में अदर जो भी एक्शन होगा वो आएगा। ओके, हैज नॉट बीन टीचिंग। ओके, एक्शन प्लस आईएनजी। ओके, मुझे, टीचिंग मी, कब से? सुबह से, सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट देखिए, दीपक हैज़ नॉट बीन टीचिंग मी सिंस मॉर्निंग। जैसे नेक्स्ट देखिए, क्या वह 2 दिनों से भोजन नहीं खा रहा है। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या भी आ रहा है, यहाँ पे नहीं भी आ रहा है, यानी ये इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। ओके, खा रहा है, यानी खाना क्या होता है? ईट। तो ये क्या हो जाएगा? ईटिंग हो जाएगा। यहाँ क्या है? 2 दिनों से, तो 2 दिन क्या है? ये अनिश्चित है, निश्चित तो है नहीं। कौन से 2 दिन? ओके, तो वह है, डूअर कौन है यहाँ पर? काम करने वाला, यानी सब्जेक्ट क्या है? वह है। तो टाइम वर्ड इसका क्या होगा? हैज होगा। ओके, तो किससे स्टार्ट होगा? ये हैज से स्टार्ट होगा, हैज ही। ओके, उसके बाद क्या आएगा? डूअर के बाद नॉट आ जाएगा, हैज ही नॉट। उसके बाद बीन आएगा, बीन क्या नहीं कर रहा है? खा नहीं रहा है। ओके, नॉट ईटिंग, क्या चीज? ईटिंग फूड। ओके, 2 दिनों से, तो 2 दिनों से क्या आ जाएगा? फॉर 2 days। ओके, क्या हुआ है? 2 दिनों से भोजन नहीं खा रहा है, हैज ही नॉट बीन ईटिंग फूड फॉर 2 days। ओके, इस प्रकार आप ये सेंटेंस बनाएंगे। नेक्स्ट देखिए, तुम काफ़ी देर से, यानी काफ़ी देर से मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो, यानी क्यों, यानी WH फैमिली का है ये। ओके, एंड WH फैमिली का रूल आप जानते हैं। WH यानी ये WH का क्या है? इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो ये WH कैसे बनेगा? WH वर्ड प्लस इसमें हमें ऐड कर देना है इंटरोगेटिव सेंटेंस।
इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमें यूज कर लेना है। ओके, एंड क्वेश्चन मार्क। देखिए सबसे पहले आएगा WH फैमिली वर्ड, यानी क्या है यहाँ पर वाई। उसके बाद आएगा टाइम वर्ड यानी हेल्पिंग वर्ब आएगी। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कौन बताएगा, यू, यानी तुम। तो यू का टाइम वर्ड यानी हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पर, हैव। तो वाई हैव। उसके बाद क्या आएगा, डूअर आएगा यानी यू। उसके बाद आएगा वीन। ओके, चिल्ला रहे एक्शन प्लस आईएनजी यानी साउटिंग, साउटिंग ऑन मी यानी मुझ पर, ऑन मी। काफी देर से यानी फॉर अ लॉन्ग, एंड क्वेश्चन मार्क आएगा। ओके, यानी व्हाई हैव यू बीन साउटिंग ऑन मी फॉर अ लॉन्ग। ओके, यानी तुम काफी देर से मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो। ओके, अगर यहां पर ही सी इट नेम आता तो हम क्या यूज करते हैं, यहां पर हैज का प्रयोग करते हैं। देखिए तुम 2 दिनों से, सबसे पहले देखिए 2 दिनों से, तो ये निश्चित है या अनिश्चित है वो देख लीजिए। ये क्या है यहाँ पर 2 दिनों से, कौन से 2 दिनों से, यानी ये क्या है अनिश्चित है, यानी फॉर का प्रयोग होगा। ओके, यानी फॉर 2 डेज आशीष से मिलने, आशीष से मिलने। ओके, क्यों नहीं, अब देखिए नहीं आ रहा है यहाँ पर और क्यों भी है, यानी ये इंटरगेटिव नेगेटिव है WH फैमिली में, यानी ये बनेगा आपका WH वर्ड प्लस ऐड हो जाएगा इसमें इंटरगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंटरगेटिव नेगेटिव सेंटेंस इसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, एंड क्वेश्चन मार्क। ओके, सबसे पहले देखिए क्या है यहां पर WH फैमिली वर्ड आएगा यानी वाई। उसके बाद क्या आना है, टाइम वर्ड आना है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, डूअर क्या है, तुम, तो टाइम वर्ड क्या हो गया, हैव, यानी हेल्पिंग वर्ब हैव आ जाएगी। उसके बाद क्या आएगा, यानी तुम 2 दिनों से, तो वाई हैव यू। ओके, और इसके बाद डूअर के बाद क्या आएगा, नॉट आएगा। उसके बाद अब वीन आएगा। ओके, वीन क्या करने, यानी आशीष से मिलने क्यों नहीं जा रहे, एक्शन हमारा जाने का है, जा रहे, यानी आपका क्या हो गया, गोइंग। मिलने, अब यहां देखिए मिलने, तो टू मीट, टू मीट। ओके, किससे, आशीष, टू मीट आशीष। ओके, यानी 2 दिनों से, तो फॉर 2 डेज। Why have you not been going to meet Ashish for 2 days? ओके, इस प्रकार आप क्या बनाएंगे, WH इंटरगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। यानी WH फैमिली सेंटेंसेस जो होते हैं, यानी इंटरगेटिव अगर आपको बनाना है तो WH वर्ड प्लस इंटरगेटिव सेंटेंस जो बनाते हैं उसको ऐड कर दीजिए। अगर WH इंटरगेटिव नेगेटिव बनाना है तो WH वर्ड प्लस इंटरगेटिव नेगेटिव को ऐड कर दीजिए, तो दोनों सेंटेंस इस प्रकार से बन जाते हैं। स्टूडेंट्स, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस था और ये अब कंप्लीट हो चुका है। यानी हमने यहाँ पर किया था यूज ऑफ हैज बीन, हैव बीन, एक्शन प्लस आईएनजी। एक्शन यानी बोले तो V1 प्लस आईएनजी, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का हमने प्रयोग किया। ओके, और ये क्लास आपकी कंप्लीट हो चुकी है। ओके, अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। थैंक यू।